नमस्कार साथियों। तो आज है 21 सितंबर 2025, कल 22 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा बाजार में बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिला। सिर्फ लास्ट वीक बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली बैक टू बैक 3 हफ्तों में बाजार में रिकवर कर रहा है। बट आखिरी दिन पे थोड़ा सा करेक्शन भी हमें देखने को मिला और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,327 पॉइंट पे, लगभग 0.38% गिरावट के साथ। तो साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अब ऐसे में सर, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है, मतलब अगला हफ्ता बाजार कैसा रहेगा? क्या आपको यह लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और जहां पे लास्ट वीक में रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी 25,500, है ना, तो उसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा? या आपको सर ये लगता है कि नहीं, बाजार में फर्दर करेक्शन हो सकता है और इस बार अगर करेक्शन हुआ तो फर्दर 25,000 के नीचे भी आ सकता है? या सर आपको ये लगता है कि नहीं, ये दोनों में कोई भी नहीं है, बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, मतलब लगभग यही 25,000, 250, 300, 350, 400 मैक्स, नीचे की तरफ 25,000, 50, 150, इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है? सो जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अच्छा, चलिए एक एक करके जो वाइटल की फैक्टर बाजार को ट्रिगर कर सकता है अपकमिंग वीक पे आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है H1B वीसा फी। Market will react this week to US President Trump executive order imposing an annual $1 lakh फी ऑन H1B visas announced late Friday। देखिए ये पर्सनली लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर हाइप्ड किया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा ओवररेटेड है। देखिए, H1B वीसा फीस बढ़ाने के कारण नो डाउट 90% चांस है आईटी सेक्टर में गिरावट होगा। अब देखिए, आईटी सेक्टर और इंटायर मार्केट में फर्क है, ये बात भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए। आईटी सेक्टर में गिरावट होगा, मैं अभी यहां पे लिख के भी देता हूं, 90% चांस है कि कल बड़े आईटी कंपनी बहुत जोरदार गिरेगा। बट आईटी सेक्टर गिरेगा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मार्केट में भी गिरावट होगा। आईटी बाजार की एक पार्ट है, ठीक है, आईटी बाजार की एक पार्ट है। अब उसके साथ साथ आप ये भी तो याद रखिए कि कल 22 तारीख मतलब जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे इंप्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो सब सेक्टर इसके थ्रू फायदा मिलेगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमजी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उन सब सेक्टर में तेजी भी तो होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये जो इतना ज्यादा इसको ओवरहाइप किया जा रहा है कि H1B वीसा फी बढ़ा दिया, चलो ठीक है, आईटी सेक्टर में गिरावट होगा, बट बाजार में गिरावट होना और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग क्या सहमत हो या एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मेरे साथ कमेंट करके प्लीज बताइए जो भी आपका ओपिनियन है। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, इंडिया यूएस ट्रेड डील। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपको पता होगा पिछले हफ्ते यूएस की तरफ से डेलीगेशन भारत में जैसे आया था, ठीक नेक्स्ट वीक में मतलब कल 22 या तो 23 तारीख को भारत की तरफ से जो डेलीगेशन टीम है वो फिर से यूएस पहुंचेंगे, वहां पे जाके फिर से मीटिंग शुरू होगा, मतलब ट्रेड नेगोशिएशन शुरू होगा। तो यहां से अगर कुछ ना कुछ अच्छा हिंट मिल जाता है, अच्छा अपडेट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बाजार में और ज्यादा पुश हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ रिकवर होने का चांस है। सो क्या होगा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए, भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा अगले हफ्ते, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा, जो सितंबर की आधा महीने की डेटा है, उसके ऊपर अपडेट मैं आपको दूंगा, आगे चल के देखते जाइए। अच्छा, इसके अलावा देखिए लास्ट वीक में जैसे कि हमने देखा था एफएमसी मीटिंग के कारण कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक अच्छा रिकवरी हुआ, और इवन लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन यूएस की दोनों ही टॉप इंडेक्स, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों ही अपना ऑल टाइम हाई को अचीव किया और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया, है ना। अच्छा, उसके साथ देखिए ये बात भी सही है, जैसे कि बाजार में मतलब खास करके आईटीज में गिरावट होने का चांस है कल, बट एफआईज की एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो हमें पिछले हफ्तों में बैक टू बैक 3 दिन में देखने को मिला। एक मंगलवार, एक बृहस्पतिवार, इवन फ्राइडे आखिरी ट्रेडिंग डे बाजार में गिरावट हुआ, बट स्टिल एफआईज ने खरीदारी किया, ये बेस्ट पार्ट था। अमाउंट मैटर नहीं करता, बट एफआईज की एक अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला। सो लेट्स सी क्या होता है अगले हफ्तों में, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन बहुत सारे एक्सपर्ट के मानना है कि कहने के एफआईज को और ज्यादा मतलब इंटरेस्ट फील करवा सकता है भारत की मार्केट। ओके, अच्छा, उसके अलावा देखिए ये बात भी मैं कहूंगा एकदम सच है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग ऑल टाइम लो के नजदीक ही पहुंच चुका है और लगभग उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑल भी देखिए इन सब जो पॉइंट है या इन सब जो की फैक्टर्स है बाजार को ट्रिगर कर सकता है कल या अगले हफ्ते। अच्छा, इसके अलावा साथियों और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आप देख लीजिए जरा, जैसे कि लास्ट मंथ पे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया था कि अगस्त महीने पे, वो काफी अच्छा था, नो डाउट बहुत सारे सालों की जो डेटा है उसको ब्रेक कर दिया था, प्रीवियस मंथ के हिसाब से भी अच्छा था। तो ये डेटा साथियों आपको मालूम पड़ेगा, याद रखना, ये जो डेटा आएगा ये सितंबर की आधा की डेटा है, आधा महीने की डेटा, ठीक है, और फुल महीने की डेटा आपके
अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर को आपको मालूम पड़ेगा। सो 23 तारीख मतलब परसों मंगलवार साथियों आपको मालूम पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा सितंबर आधा की, और उसके साथ साथ सर्विस पीएमआई डेटा भी आपको मालूम पड़ेगा। हाँ 23 तारीख, ठीक है, तो याद रखना 23 तारीख 23rd of September मंगलवार को भारत की सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा, सितंबर की आधा महीने की डेटा, ठीक है। तो उस दिन पे मैं आपको जानकारी दे दूंगा और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यूएस बाजार की सेंटिमेंट तो वैसे फ्राइडे बहुत अच्छा था, जैसे कि आपको कुछ टाइम पहले भी कहा था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोनों ही जो टॉप इंडेक्स है अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। अनफॉर्चुनेटली वही डोनाल्ड ट्रंप की जो H1B वीजा जो फी है बढ़ा देने के कारण भारत की जो आईटी कंपनीज है वहां पे लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन हो गया, 2 वर्ष से नीचे आके क्लोजिंग दिया था एडीआर वर्जन में। इवन इंफोसिस की जो एडीआर वर्जन है वो भी लगभग 3.41% नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो इतना तो तय है कि कल आईटीज में गिरावट होगा, उसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, खास करके अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटीज की वेटेज बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी देखिए अगर आपके पास आईटी की उतना शेयर नहीं है या उतना वेटेज नहीं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको उतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा जैसे कि साथियों आपको मालूम है कि आज यानी संडे से इसराइल की जो टॉप इंडेक्स TA35 ओपन हो जाता है। तो देखिए अभी TA35 यानी अब देख सकते हो अभी इसराइल में लोकल टाइम दोपहर 2:26 पे TA35 की पोजीशन काफी वीक, थोड़ा वीक नहीं काफी वीक, मतलब एक्चुअली ओपन तो हुआ था यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट, उसके बाद देखिए ऊपर भी पहुंचा था, 3000 के ऊपर भी चल रहा था, बट सडनली देखिए वहां पे जब 12 बजे के आसपास एकदम से नोज ड्राइव देखने को मिला, अभी लगभग 1.70% नीचे आ चुका है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सो क्रूड ऑयल की प्राइस भी देखिए पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट स्टेबल थे, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ याद रखना रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं इसी चैनल पे, ठीक है। तो कल बाजार के लिए आप समझ पा रहे हो कि ये दो वीडियो बहुत वाइटल है, सो मिस मत करना। इवन इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो आएगा, सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर रखना। अच्छा उसके बाद साथियों आज की एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये H1B वीजा फी हाइक की पड़ी। H1B वीजा फी हाइक likely to hit Indian IT firms by $1 billion. संदीप अग्रवाल ऑफ स्वाइलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कोई एक ब्रोकरेज की जो मैनेजर है उनकी तरफ से कहा गया, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है H1B वीजा फी हाइक के ऊपर, लगभग भारतीय आईटी कंपनीज को $1 बिलियन की मतलब एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ओके, और उसके साथ साथ साथियों आज दोपहर को मेरे चचा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अरे बाप रे, मतलब ये बंदा ये व्यक्ति सीरियसली कह रहा हूं, मतलब थोड़ा सा 2-4 स्क्रू ढीला हो चुका है सर की, ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। ट्रम्प रिपीट क्लेम फॉर ब्रोकरिंग इंडिया पाकिस्तान पीस अगेन सीक नोबेल प्राइज, इस बार तो सीधा सीधा कहा कि मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एंडिंग 7 वॉर, और मैं आई थिंक कि 22-23 तक तो गिनती किया था, और यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि ये लगभग 40वें बार 40th टाइम्स ये रिपीट कर रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया, मीडिएटर मैं ही था और मुझे इस वजह से नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार रखते हो कमेंट करके बताइए। पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ ना कुछ ठोस बयान आ सकता है। ये आज की खबर है, पीएम मोदी टू एड्रेस नेशन एट 5 PM, आज शाम के, मतलब ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग उसी टाइम के आसपास ही मोदी जी अपना भाषण दे रहा है। तो इसके ऊपर साथियों पूरा जानकारी मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा कि मोदी जी द्वारा क्या क्या ओपिनियन आया है, क्या क्या भाषण उन्होंने दिया है। देखिए एक्सपर्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मोदी जी टच कर सकता है। एक तो आपके डोनाल्ड ट्रंप जो ये बार बार रिपीट कर रहा है कि मैंने ब्रोकरिंग किया है भारत और पाकिस्तान के बीच जो यहाँ पे सीज फायर हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कह सकता है, या H1B वीजा फीस के ऊपर जो बढ़ाया है उसके ऊपर भी कह सकता है, या कल से जो GST रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा। ये 3 टॉपिक काफी हाईलाइटेड रहेगा। सो क्या होगा,
वो तो खैर आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो जो भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा, ठीक है। रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। अब देखो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा एट द एंड कि देखिए कल बैंक निफ्टी या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर आईटीज तो कल मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेगा, इतना तो 90% कंफर्म है। बट कल अगर बैंक निफ्टी ठीक ठाक साथ दे दिया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर साथ दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी 50 लास्ट डे गिरा था, लास्ट डे फ्राइडे के दिन गिरा था ना, वो यहां से पलट भी सकता है। जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया कि कल बाजार पलट सकता है। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, बाकी साथियों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके बताइए। कल अगर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल ठीक ठाक चल गया ना, आईटीज की कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये याद करके रखिए, और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। खैर, इस टॉपिक को आज रात की 10:30 की वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।